नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय मरुस्थल। अगर हम भारतीय मरुस्थल की बात करें तो इसे इंग्लिश में डेजर्ट कहा जाता है। अगर ये देखना है कि डेजर्ट कहाँ पे है तो थर्ड नंबर इंडिकेट कर रहा है, तो मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमें द ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है। तो अब हम इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इसे इमेज के जरिए बताना चाहूँ तो देख लो, जो इंडियन डेजर्ट है वो कुछ इस तरीके से देखने में होता है। इसे आप रेत के पहाड़ भी कह सकते हो। क्लियर। अब इसके हम सबसे पहले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और इसके नोट्स आप प्रिपेयर करते चलो। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इससे हमें एक चीज ये पता चलती है। और ये पहाड़ हमें रेतीले पहाड़ या ये हमारा मरुस्थल कहाँ देखने को मिलता है? अरावली पहाड़ी के पश्चिम में। तो इसे हम एक बार मैप के जरिए समझते हैं। तो ये रहा हमारा अरावली पहाड़ी, यहाँ पे हमें अरावली रेंज देखने को मिलता है। इसी के पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो देखो ये रहा हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम भारतीय मरुस्थल कहते हैं। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर वर्षा बहुत कम होती है, जो लगभग 150 मिलीमीटर से भी कम की वर्षा हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। अब क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम हो रही होगी तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि यहाँ पे वनस्पति भी बहुत कम देखने को मिलेंगे, यानी पेड़ पौधे यहाँ पर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखो, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए सबसे बड़ा जरूरी सोर्स क्या होता है? बारिश होना, पानी होना। अगर जहाँ पानी ही नहीं होगा, बहुत कम होगा, या वहां पे बारिश बहुत कम होती है तो वनस्पति पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना। तो सेम इसी वजह से यहाँ पे हमें वनस्पति बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट क्या बताता है? वर्षा ऋतु में ही यहाँ पे सरिताएं दिखती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे रेनी सीजन होता है, जब यहाँ पे बारिश होता है, तो ही यहाँ पर आपको नदियां देखने को मिलेंगी, सरिताएं देखने को मिलेगी। और उसके बाद में बालू में ही विलीन हो जाती है। जो रेत के टीले होते हैं, जो बालू होते हैं, इसी में ही मिल जाते हैं। क्योंकि इन बारिश क्योंकि कम होती है, इतनी बारिश तो होती नहीं है कि हमेशा लंबे समय तक टिके रहें। ये कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं कि उन्हीं टीले में, उन्हें बालू के पहाड़ों में वो मिक्स हो जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। अगला इसी के साथ ये बताया जाता है, पर्याप्त जल ना मिलने से वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि कोई भी जो धारा है, कोई भी जो नदी है, वो समुद्र तक पहुंचने के लिए उसमें पानी का अमाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बारिश नहीं होती, तो इसी वजह से ये जो धाराएं शुरू तो होती हैं लेकिन कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि इन धाराओं में ज्यादा पानी होता ही नहीं है, यानी जाते जाते ये रेगिस्तान में ही मिल जाती हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ी हमें नदी देखने को मिलती है, जो कि है लूनी। केवल यही एक ऐसी नदी है जो इस क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसका मैप ये रहा। मैप में लूनी अगर देखने जाओगे तो यहाँ हमें देखने को मिलती है। देखो, ये यहाँ पे जाके ना खत्म हो जा रही है। क्लियर? ये यहाँ पर नहीं जा पा रही है। अरेबियन सी, जो हमारे यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पर नहीं जा पा रही है। क्लियर? ठीक है। अगर हम इन पहाड़ों की बात करें, रेतीले पहाड़ों की बात करें, इस मरुस्थल की बात करें, तो यहाँ पे हमें बरकान, जिसे हम अर्ध चंद्राकार बालू का टीला हमें देखने को मिलेगा। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। यानी अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बरकान, जिसे अर्ध चंद्राकार बालू का टीला भी कहा जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। इसकी इमेज कुछ इस तरीके से है। ये अर्ध चंद्राकार का मतलब आधा चांद जैसे होता है, कुछ उस तरीके से ये नजर आता है। क्लियर? अब अगर आपको टीले देखने की इच्छा है, आपको ऐसे बरकान देखने की इच्छा है, तो इसके लिए आप जैसलमेर जाइए और वहां पे आप बरकान के समूह देख सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये टीले जाकर देखना चाहते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जाकर देख चुके हैं। क्लियर? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैं तो देख चुका हूँ ये, या सर मेरी देखने की इच्छा है ये टीले। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें टीलों की, तो टीले जो होते हैं, जो आपने ये जो टीले देखे हैं, ये ना इसे टीला कहा जा रहा है। क्लियर? जो पहाड़ जिसे कहा कह सकते हो आप। तो ये जो पहाड़ हैं, जो टीले हैं, ये एक ही शेप के नहीं होते, बहुत तरीके के शेप के होते हैं। हम तो केवल दो ही शेप यहाँ पे पढ़ेंगे। एक जिसे बर्चन डून्स कहा जाता है, जो कि हमने अभी पढ़ा, और दूसरा जिसे लीनियर डून्स कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लीनियर डून्स और बर्चन डून्स इसे कहा जाता। और भी डून्स होते हैं, जैसे कि हमें ट्रांसवर्स, पैराबोलिक, और भी डून्स है, लेकिन ये आपको देखना है। केवल
बस इसके एग्जाम में ना ही पूछा जाता है, ना ही आपके बुक में है। तो अब हम बात करते हैं लीनियर डून्स की, जिसे हम हिंदी में कहें तो इसे हम लंबवत टीले कहते हैं। क्या कहते हैं? अगेन मेरे साथ मन में रिपीट करो, लंबवत टीले कहा जाते हैं। और ये टीले आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये टीले कुछ इस तरीके से हमें नजर में आते हैं, जैसे ये लाइन वाले नजर आते हैं और ये आधा चांद। देखो ये चांद की तरह नहीं लग रहा, हाफ हाफ मून ना, हाफ मून ऐसा ही तो होता है दिखने में कुछ ना। क्लियर, ये आधे चांद की तरह ही तो दिख रहा है हमें, ये आधा चांद की तरह दिखता है और ये लीनियर दून जिसे हम लंबवत टीले कह रहे हैं। तो यहां से आपको ये डेजर्ट के बारे में जितनी चीजें आपके बुक में है वो सारी मैंने कवर कर दी है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।